हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों 46 क्वेश्चन नंबर तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। देखो बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आते जा रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो की लेंथ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि क्वेश्चन में काम ज़्यादा है। बाकी आपको समझ आ रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हुआ चल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 3 केसेस दिए हुए हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बोला है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अच्छा, इन्होंने ना मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। देखो क्या नया क्वेश्चन हमारे सामने आया। इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट दे दिया और पहले केस में हमें इंटरेस्ट दे दिया 1950 रुपये बना है। हमें ये पता लगाना है कि उसने एक फिक्स अमाउंट कितना विड्रॉ करा है हर महीने की स्टार्टिंग में। पहले क्या होता था, पहले होता था ये बता दिया जाता था कि इसने हर महीने के स्टार्टिंग में इतना अमाउंट विड्रॉ करा है और इतना इंटरेस्ट रेट गिवन है, आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ। बट इन्होंने अब की बार सिचुएशन ही बिल्कुल चेंज कर दिया। इन्होंने कहा है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट है, आपके पास टोटल इंटरेस्ट है, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि इसने हर महीने की स्टार्टिंग में कितने अमाउंट विड्रॉ करे हैं। क्वेश्चन उल्टा कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन। कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो बच्चों सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर केस 1। पहले केस में हमें सबसे पहले एवरेज मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान विड्रॉ कर रहा है हर महीने, तो उसने अगर हर महीने की स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लिया तो कितने मंथ बचे? 1। और एक जो लास्ट ड्राइंग करी उसको करने के बाद महीने की स्टार्टिंग में कितने मंथ बचे? 1। तो 1 और 2 12 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 13 डिवाइडेड बाई 2 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5 मंथ। ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग, तो मोहन की ड्राइंग का हम इंटरेस्ट मतलब हम तो यही लिखेंगे ना, फॉर्मूला तो हमारा यही होगा। तो उसका क्या होता था, जो भी मंथली ड्राइंग करी जा रही है वो उसकी मल्टीप्लाई कर देना 12 से, क्योंकि हर महीने हो रही है और साल में होते हैं 12 महीने। मल्टीप्लाई जो भी रेट है वो लिखना है आपको, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड ऑफ मंथ 6.5 है, साल में होते हैं 12 महीने। बट अब देखने वाली बात यह है, इंटरेस्ट ऑन मोहन की ड्राइंग तो हमें गिवन है, हमें लिखना क्या है, हमें निकालना क्या है, मंथली ड्राइंग निकालनी है। तो इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग कितनी गिवन है ये देख लेते हैं पहले। इन्होंने दिया है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग 1950, तो इसको इसकी जगह पर लिखते हैं 1950। मंथली ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी है, मंथली ड्राइंग हमें कैलकुलेट ही करनी है। मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10/100 और 6.5 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 से तो 12 हो जाएगा कैंसिल, एक जीरो से हो जाएगी ये जीरो कैंसिल। अभी क्या बचेगा 10 और 6.5। अब ये 10 यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1950 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये 6.5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में 6.5 इज इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग। हमें निकालना तो मंथली ड्राइंग ही है ना, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। अब आप ये देखो बच्चों, अगर मैं 1950 की 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये हो जाएगा 19,500 और डिवाइड करेंगे 6.5 से। तो चलो देख ही लेते हैं, एक जीरो और चली गई ऊपर। 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। 1950 की 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 13 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गई उन्होंने जो मंथली ड्राइंग करी थी 3000 रुपये, ये हो गया आंसर। सेम इसी तरीके से करते हैं। अब देखते हैं केस 2 में क्या बोला है इन्होंने, केस 2 में क्या बोला है। तो उसको भी देखने से पहले हमारा काम होगा एवरेज मंथ कैलकुलेट करना। अब देखते हैं क्वेश्चन। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400, यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है। विड्रॉ जो भी करा गया फिक्स अमाउंट और हर महीने के मिडल में उसे कैलकुलेट करना है। अब जो पहली मिडल में ड्राइंग करी गई होगी तो उसके बाद मंथ कितने बचे होंगे 11.5, और जो लास्ट वाली ड्राइंग करी गई होगी उसके बाद कितने 15 दिन डिवाइडेड बाई 2 11.5 और ये 0.5 अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम आ गया हमारा 6 मंथ। फॉर्मूला सेम यही वाला लगेगा जो हमने पहले लगाया, इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग इज इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई
12 महीने तक ड्राइंग करी है, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट है 10%, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ है 6/12। अब जो चीज़ सॉल्व हो सकती है उसको यही कर लेते हैं। मैं भूल गया हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 2400। तो यहाँ पर लिखेंगे 2400 इज इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई, अभी क्या होगा, सॉल्व होगा क्वेश्चन जितना हो सकता है 6/12। 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 10 यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में। तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग, क्योंकि हमें मंथली ड्राइंग ही तो कैलकुलेट करनी है। तो 6 1 6, 6 4 24, 4 इंटू 10 ये हो गया 4000 रुपीज़। तो इन्होंने जो विड्रॉ करा है फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ के मिडल में, वो करा है 4000 रुपये। क्लियर है बच्चों? तो केस 2 भी हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट केस नंबर 3। इसमें भी सबसे पहले हमें एवरेज मंथ ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो थर्ड केस में बोला है अगर ड्राइंग करी गई है 2750 और हर मंथ फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है एंड में, हर मंथ के एंड में, तो बताओ। तो इस सिचुएशन में पहले एवरेज मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने मंथ के एंड में विड्रॉ करा होगा, ड्राइंग करी होगी, तो बचे कितने टोटल 12 महीने होते हैं। अब बचे कितने 11 महीने, प्लस जब लास्ट वाले मंथ में जाकर विड्रॉ करा होगा तो कितने मंथ बचे होंगे 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 और 0 कितना हो गया 11 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 ये हो गए 5.5 मंथ। कितने हो गए 5.5 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मोहन की ड्राइंग का, तो मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई रेट और मल्टीप्लाई बाई 5.5 अपॉन में 12। तो इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग कितनी आई है ये देख लेते हैं। इन्होंने पहले ही दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग 2750। तो यहाँ पर आ जाएगा 2750 इज इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग, तो हम निकाल लें। मैं इसको एमडी करके लिख रहा हूँ, बड़ा लंबा लंबा बैठ रहा है। 12 से 12 को कैंसिल कर दो, और अगर मैं इसको 0 से 0 को काटता हूँ तो ये बचेगा 5.5 अपॉन में 10। इधर ये डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2750 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर हो जाएगा ये डिवाइड में मंथली ड्राइंग। अब 2750 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आएगा 27,500 रुपये, और डिवाइड करते हैं 5.5 से तो कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही बैठेगा, पॉइंट वगैरह हटाने के बाद मंथली ड्राइंग आएगी इसकी 5000 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे को तो पता था इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। इनके आंसर एक बार मैच करा लेते हैं। पहले वाले की मंथली ड्राइंग आई थी 3000, ठीक है। दूसरे वाले की मंथली ड्राइंग आई है 4000, ठीक है। और तीसरे वाले की मंथली ड्राइंग आई है 5000। तो बच्चों आंसर तो तीनों ठीक आ रहे हैं, और क्वेश्चन एक बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छा लगा। और क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।